Hello everyone, I'm Prerna and today I'm here to share my first ever SSV experience with all of you. So मैं आपको complete journey बताऊंगी how I started and how I get cleared my exam and how I choose my AFSB center. सो मैंने 2025 का फर्स्ट एफ-कैट एग्ज़ाम दिया था जो मेरा क्लियर हो गया था। उसके बाद उन लोगों ने 2-3 दिन के बाद विंडोज़ ओपन की थी और मेल की थी विंडो ओपन करके कि आप अब अपना एफएसबी सेंटर चूज़ कर सकते हैं। सो मेरे एग्ज़ाम थे मई में, तो मेरे को जून के आसपास की डेट चाहिए थी। सो मैंने जून में ही अपना गांधीनगर सेंटर सेलेक्ट कर लिया था। इट वाज़ फ्रॉम 9th ऑफ द जून। और जब सेंटर चूज़ किया था तो मेरे को देहरादून चाहिए था, बट बिकॉज़ आई वाज़ लेट ऑफ चूज़िंग सेंटर, सो देहरादून के सेंटर उस मंथ के लिए फिल हो चुके थे, उससे पहले वाले भी। तो फिर मैंने गांधीनगर ले लिया। 2 महीने पहले ही मैंने अपनी टिकट बुक कर ली थी। और मैं आपको एडवाइस दूँगी, लाइक अगर आपको जाना है तो आप जल्दी ही टिकट बुक कर लीजिए, क्योंकि बाद में टिकट्स कन्फर्म होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं। सो मेरी टिकट कंफर्म हो गई थी लास्ट मोमेंट पे। हम लोग गए, मैं और पापा दोनों गए थे एक साथ में। तो हम लोगों ने 7 तारीख में अपनी जर्नी शुरू की थी और हम 8 में सुबह पहुंच गए थे वहाँ पे। सो लगभग 18 आवर्स हमें लगे कंप्लीट ट्रैवल करने में, मेरठ टू गांधीनगर। और वहाँ पर जाने के बाद हम जब 8 में पहुँच गए तो मैं और पापा सबसे पहले गए सेंटर देखने के लिए। और सेंटर देखने के बाद हम लोगों ने वहीं पे पास में एक होटल ले लिया था। आप किसी भी पीजी या होटल में स्टे कर सकते हैं। आसपास बहुत सारे पीजी हैं, होटल हैं और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, तो आप आराम से कर सकते हैं अफोर्ड। और उसके बाद फिर हम लोगों ने रात में वहाँ पे थोड़ा सा घूमा, वहाँ की डिशेस ट्राई किए। गुजराती खाना वैसे इतना अच्छा होता है, इट्स लाइक। सो उसके बाद हम लोग फिर सुबह एफएसबी के लिए निकल गए। आप लोग अपनी कैब बुक कर सकते हैं। हम लोगों ने तो एक ऑटो वाले भैया से रात को ही बात कर ली थी कि भैया ऐसे ऐसे हमें सुबह जाना है, तो आप प्लीज़ सुबह 5 बजे तक आ जाना। तो वो भैया टाइम से आ गए थे और हम लोग चले गए वहाँ से। तो मैं और पापा अकेले स्टे कर रहे थे। आप अपने फ्रेंड्स के साथ में स्टे कर सकते हैं। उसके बाद में जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे पहले से एक लाइन लगी हुई थी और उन्होंने मुझसे कहा कि आप भी लाइन में आ जाइए और बस आप अपना सब चीज़ जो भी है आपके पास, फ़ोन, चार्जर और अदर एंड एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट सब अपने लगेज के अंदर डाल लीजिए। बस अपने हाथ में एक फ़ोटो आईडी कार्ड लेनी है आपको, और फ़ोटो आईडी कार्ड के साथ आपको अपना एडमिट कार्ड लेना है, रियल एडमिट कार्ड लेना है। ये आपको मैं पहले एडवाइस दूँगी, अपना रियल एडमिट कार्ड ज़रूर लेके जाना, क्योंकि वो लोग आपको वापस भेज देंगे अगर आपके पास आपका एडमिट कार्ड नहीं है तो। हाँ, अगर आपका खो गया है तो आप एफआईआर करा के उसकी कॉपी भी ले जा सकते हैं। ये हमारा खो गया था, तो हमने एफआईआर वगैरह कराई है उसके खोने के लिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं, बट मैं आपको एडवाइस दूँगी कि आप अपना सँभाल के रखें एडमिट कार्ड, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। सो आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी आपके पास है, अपना आईडी कार्ड दिखा सकते हैं। उसके बाद वो लोग आपका अंदर एक लाइन बनवा देंगे, फिर आपके लगेज को स्कैन करेंगे टोटल कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो जिसकी परमिशन नहीं है। जब आपका लगेज स्कैन हो जाएगा उसके बाद वो आपको इंस्ट्रक्शन देंगे कि अब आपको आगे क्या करना है। इंस्ट्रक्शन देने के बाद फिर एक सर आएंगे, वो आपसे पूछेंगे कि आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है या नहीं। फिर वो एक फ्रेशर्स की लाइन अलग बनवा देंगे और रिपीटर्स की अलग। सो आई वाज फ्रेशर एंड इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट एंड आई क्लियर्ड इट इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। सो फ्रेशर की वजह से मैं फ्रेशर वाली लाइन में चली गई उधर, और इधर रिपीटर। तो 2 अलग-अलग टीचर्स आ जाते हैं, रिपीटर्स को कुछ बताते हैं, फ्रेशर्स को कुछ बताते हैं, फिर बोलते हैं कि अपना लगेज यहीं पे छोड़ के आप लोग ब्रेकफास्ट के लिए चले जाइए। फिर हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए चले गए थे। तो ब्रेकफास्ट में था, इट वाज़ पोहा, इट वाज़ वेरी नाइस। सो उसके बाद उन लोगों ने हमसे कहा, जब हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया तो दे डिस्ट्रीब्यूटेड आवर चेस्ट नंबर। माय चेस्ट नंबर वाज़ 11। चेस्ट नंबर में डिवाइड होने के बाद उन लोगों ने हमसे कहा कि गो टू द एसी रूम्स एंड देयर ओआईआर विल बी कंडक्टेड देयर। सो वी वेंट देयर। वहाँ पे उन लोगों ने हमें शीट दी थी। एक शीट में 50-50 क्वेश्चंस थे और एक शीट को सॉल्व करने के लिए हमें 20 मिनट्स दिए गए थे। सो पहले जो शीट मैंने सॉल्व की वो फिर मेरे साइड वाले को दे दिया उन्होंने, उसकी सीट मेरे को दे दी। और फिर दोबारा से हमने दूसरी शीट सॉल्व करी, तो यानी टोटल 2 शीट सॉल्व करी और 50 क्वेश्चंस। और पर शीट के लिए हमें 20 जो थे क्वेश्चन, वो नहीं सॉरी 20 मिनट में हमें वो कंप्लीट क्वेश्चंस करने थे, जितने हम उसमें से कर सकते थे। सो मेरा फर्स्ट ओआईआर, इट वाज नॉट वेरी नाइस, लाइक आई ओनली अटेम्प्टेड 46 to 47 क्वेश्चंस एंड आई थिंक दे ऑल वर करेक्ट। एंड आफ्टर दैट इन सेकंड ओआईआर आई अटेम्प्टेड ऑल क्वेश्चंस एंड ऑल वर करेक्ट। सो ओआईआर के बाद आपको थोड़ा टाइम देंगे कि आपको अगर फ्रेश होना है, पानी पीना है तो आप जा सकते हैं।
उसके बाद वो लोग फिर आपको एक हॉल में लेके जाएंगे और वहाँ पे क्योंकि उनको उसी हॉल में पीपीडीडी की प्रिपरेशंस करनी होती है, बाहर ले जा करके वो आपको फिर से इंस्ट्रक्शंस देंगे कि अभी थोड़ी देर बाद एक और टेस्ट कंडक्ट होगा लाइक दैट। और बिकॉज मेरा टेस्ट नंबर 11 था और हम लोग फ्रेशर्स थे, तो हमें पता था कि सबसे पहले हमारे ग्रुप का जो जीडी होना है और हमारे ग्रुप का सबसे पहले होना है पीपीडीडी टेस्ट। तो उन्होंने फिर 13 बच्चों के ग्रुप बना दिए एंड देयर वर टोटल 270 स्टूडेंट वर देयर एट दैट टाइम कि 270 बच्चे। और उस समय मतलब बोल भी रहे थे हमारे जो एसएसआर वगैरह थे कि सबसे ज़्यादा बच्चे इस बैच में आए हैं, 270 बच्चे थे। और जब 270 बच्चे वहाँ पे पहुँचे ना, तो दे वर लाइक कि हम लोग चाह रहे हैं कि अच्छी खासी स्क्रीनिंग हो जाए, अगर आप लोग अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो हम स्क्रीनिंग भी अच्छे से करेंगे। बहुत ही फ्रेंडली थे सब लोग बहुत अच्छे थे। फ्रेशर्स के लिए तो दे वर ट्रीटिंग लाइक वी आर स्मॉल किड्स, या ऑब्वियसली दे आर ट्रीटिंग अस लाइक। सो मैं कहूँगी अपना पहला अटैम्प्ट आप बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए एसएसपी के लिए। इफ़ यू आर फ्रेशर देन यू विल बी ट्रीटेड लाइक अ किड, ओके। तो आप फुली प्रिपेयर होके जाइएगा। उसके बाद हम लोगों को उन्होंने अंदर बुला लिया ग्रुप वाइज कि 13 बच्चों का ग्रुप है, तो ग्रुप से उन लोगों ने हमें अंदर बैठा दिया। उसके बाद उन्होंने हमें पिक्चर दिखाई। अब पिक्चर कैसी थी? पिक्चर ना बहुत ज़्यादा ब्लर थी। इट वॉज लाइक अ शेडोई पिक्चर। उसको देख के ना कोई समझ ही नहीं सकता कि इसके अंदर क्या है। बस ऐसा लग रहा था लाइक शेडो है कुछ ऐसा, और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ फ्रेशर्स बच्चों के लिए थी और रिपीटर के लिए अलग से पीपीडीटी हुई थी। सो हम लोगों ने उसमें जो भी हमारे दिमाग में की स्टोरी आई तो हमने बना दी। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि एक आदमी है, उसके हाथ में कुछ इक्विपमेंट है, उसके पास कोई एनिमल खड़ा है। तो फिर मैंने इस तरह से बना दी थी कि एक फार्मर है और वो अपने खेत में मतलब हार्वेस्टिंग करने गया हुआ था, तो बारिश आ गई थी जिसकी वजह से उसके जो बैल थे और जो उसकी हल वगैरह थे वो फंस गए थे। तो उसने काम रहते हुए मतलब ज़्यादा परेशान नहीं हुआ, वो काम रहा। उसने पहले अपने गाय को बाहर निकाला और उसके बाद फिर उसने गांव वालों को इकट्ठा किया कि उसके हल वगैरह को वहाँ से बाहर निकला। उसने सबकी हेल्प से वो कर लिया और कामली अपनी उस सिचुएशन को हैंडल कर लिया था। इट वॉज माई स्टोरी। उसके बाद क्योंकि हमारा पहला ग्रुप था तो आपको पता है यू नो after PPT you will got time that you can revise your story in your mind for narration, बट हमारा पहला ग्रुप था तो हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। जैसे ही PPT ख़त्म होती है वो हम 13 बच्चों को जो आगे से 3-4 ग्रुप थे उनको लेके चले गए एक साथ, और उन्होंने हमें बताया कि यू हैव टू गो दिस हॉल। और हम लोग वहाँ पे पहुँच गए तो हम लोगों को सेमी सर्कल में बिठाया गया था। हमारे सामने 3 एसएसआर बैठे थे, 1 लेडी थी और 2 जेंट्स थे। और उन लोगों ने हमसे कहा कि यू हैव ओनली 20 मिनट, 1 minute each for their story narration and the remaining minutes is for your group discussion. So once you started we will never interrupted between all of you. 20 minutes is all your। पहले चेस्ट नंबर 1 ने बोलना शुरू किया, फिर चेस्ट नंबर 2 ने बोला, 3 ने ऐसे ऐसे बोलते हुए मेरी बारी आई, फिर चेस्ट नंबर 13 ने बोला। हमारे ग्रुप में टोटल 13 स्टूडेंट थे। तो चेस्ट नंबर 13 ने जैसे अपनी स्टोरी ख़त्म करी तो वो फिर चुप हो गई, किसी ने शुरू नहीं किया। सो आई इनिशिएट कि ग्रुप लेट्स स्टार्ट द ग्रुप डिस्कशन। फिर पूरे ग्रुप ने डिस्कशन किया और सभी फ्रेशर्स थे तो सब ज़्यादा नहीं बोल रहे थे बल्कि सब एक दूसरे का सुन रहे थे। मेरे को चेस्ट नंबर 3 की स्टोरी अच्छी लगी तो मैंने उसकी स्टोरी को प्रमोट कर दिया कि मुझे ये स्टोरी अच्छी लगी है तो हमें इस पर जाना चाहिए। चेस्ट नंबर 4 की स्टोरी भी काफ़ी इफेक्टिव थी तो चेस्ट नंबर 4 ने सजेस्ट किया कि 11 की स्टोरी भी अच्छी है और 3 की स्टोरी भी अच्छी है, तो हम इन दोनों को मिक्स करके एक स्टोरी बना सकते हैं और वो हमारी ग्रुप स्टोरी बन जाएगी। तो फिर उन एसएसआर ने हमसे पूछा कि अपने ग्रुप में किसी को नॉमिनेट कर दो, तो हमने चेस्ट नंबर 4 को नॉमिनेट कर दिया था और उसने फिर हमारी स्टोरी पूरे ग्रुप की, मेरी और चेस्ट नंबर 3 की स्टोरी को मिक्स करके एक स्टोरी बनाई थी। स्टोरी वॉज वेरी नाइस। तो हमारे एसएसआर ने कहा कि लेडीज यू डिड वेरी गुड, नाउ यू कैन टेक योर लंच। तो हम सभी फिर अपना लंच करने के लिए चले गए थे। लंच में उन लोगों ने खिचड़ी बना रखी थी, खिचड़ी वॉज वेरी गुड। और हम लोगों ने फिर लंच किया। उसके बाद हम सभी लोग एक हॉल में बैठ गए थे क्योंकि हमारा रिजल्ट आने वाला था कि कौन स्क्रीन इन होगा और कौन स्क्रीन आउट होगा। सो हम लोग बैठे थे लाइक बात कर रहे थे, तुम्हारी स्टोरी कैसी बनी है, तुम्हारी स्टोरी कैसी बनी है। तो मुझको लग रहा था कि चेस्ट नंबर 4 का तो हो जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छा बोल रही थी, बट मेरे को अपना थोड़ा डाउट था कि मैंने किया तो अच्छा ही था, पर देखते हैं चलो जो भी होगा। उसके बाद फिर मैम आती है डिनर। सो मैम उनने हमसे कहा कि मैं अब जो भी चेस्ट नंबर बोलूँगी वो बच्चा अपना नाम बताएगा और अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएगा और अपने लगेज के पास चला जाएगा। सो बेसिकली वो उन चेस्ट नंबर्स के नेम बोलती हैं जो स्क्रीन इन होंगे, ठीक है, और बाकी बच्चे स्क्रीन आउट हो जाते हैं। सो मैम ने बोलना शुरू किया लाइक चेस्ट नंबर 3, चेस्ट नंबर 4। सो आई थॉट कि 13 बच्चों में से इससे ज़्यादा कितने ही हो सकते हैं, बस इतने ही होंगे। उसके बाद उन्होंने बोला चेस्ट नंबर 11। हो बूम, आई वाज स्क्रीन इन।
सो स्क्रीन इन होने के बाद मैंने अपना नाम बताया, डेट ऑफ बर्थ बताई और उसके बाद फिर हम लोग अपने लगेज के पास चले गए। वहाँ पे पहले से एक सर खड़े थे, तो उन्होंने बताया कि अपना अपना लगेज उठा के और उसी हॉल में जाना है जहाँ से तुम लोग अभी अभी हो, बट अभी थोड़ा वेट करो क्योंकि वहाँ पे भी स्क्रीन आउट बच्चे हैं। तो मैम ने सभी स्क्रीन इन बच्चों को लगेज के पास भेज दिया था और जो स्क्रीन आउट हुए थे उनको थोड़ा मोटिवेशन दिया कि अगर आप नहीं कर पाए तो आप नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, शायद थोड़ी मिस्टेक्स आपने की, अपनी मिस्टेक सुधार कर आएंगे तो आप नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। लाइक इस तरह से थोड़ा मोटिवेट किया और उन लोगों से कहा कि बाहर एक बस खड़ी है और आप लोग अपना अपना लगेज लेकर के बस में चले जाएं और वो आपको बस स्टेशन तक छोड़ देंगे। सो सभी बच्चे चले गए। तो उसके बाद उन लोगों ने हमसे हमारा लगेज लेकर के हमें उसी हॉल में भेज दिया। हम लोग अपना लगेज लेके आए तो सर ने हमसे कहा कि जब तक तुम्हारा डॉक्यूमेंट, होता क्या है कि वहाँ पे डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, अगर आप एक बार स्क्रीन हो जाते हो तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं कि आप अगर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आए हैं तो आप फर्दर प्रोसेस कर लेते हैं, और अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ नहीं आए तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप अपना बोल के जा सकते हैं कि मैं अपने डॉक्यूमेंट्स नेक्स्ट टाइम लेके आऊँगा और आप स्टेज 2 के लिए दोबारा से आएंगे, वो आपको एक नई डेट प्रोवाइड करेंगे अगर आपके पास कोई गलती से घर रह गया या फिर कोई डॉक्यूमेंट छूट गया है। अगर आप स्क्रीन इन हो जाते हैं तो स्टेज 2 के लिए वो आपको एक नई डेट प्रोवाइड कर सकते हैं, और मेरे साथ ये हुआ था तो मैं आपको बताती। सो उस टाइम पे हम लोग बैठे थे हॉल में अभी पता नहीं क्या होने वाला है, तो उन लोगों ने हमसे हमारे चेस्ट नंबर लिए और हमें दूसरे चेस्ट नंबर दे दिए उन लोगों ने। तो मेरा दूसरे वाला चेस्ट नंबर जो था डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग था, तो मेरा चेस्ट नंबर था 4, यानी मैं 4th सबसे छोटी बच्ची थी वहाँ पे, और 4 चेस्ट नंबर के साथ मुझे पता था कि सब कुछ मेरे को पहले ही करना है, लाइक दैट। तो मैं तैयार थी कि ठीक है कोई बात नहीं, देख लेंगे जो भी होगा। उसके बाद हम लोग बाहर बैठे थे तो उन्होंने हमसे कहा कि जब तक तुम्हारे डॉक्यूमेंट चेक होने के लिए सेटअप हो रहा है अंदर, तब तक तुम अपने घर वालों को इन्फॉर्म कर सकते हो, कॉल वगैरह कर सकते हो। तो मैंने पापा को फ़ोन करके बताया था, पापा मेरे साथ थे, पापा बाहर ही बैठे थे तब तक। सो मैंने कॉल करके बताया कि पापा मैं स्क्रीन हो गई हूँ तो अब भी आप जा सकते हैं। तो फिर पापा ने कहा कि मैं स्टे करूँगा, यही पास में एक पीजी है और फिर हम लोग बाद में दोनों साथ ही जाएंगे घर पे, तो इट्स ओके ठीक है। फिर हम लोगों ने फ़ोन वगैरह सबमिट कर दिए थे। उन्होंने कहा था कि आपको जाना है अंदर, अपने चेस्ट नंबर वाला लॉकर लेना है और वहाँ से अपने चेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, पर्टिकुलरली टैब, लैपटॉप, फ़ोन कुछ भी है, वो आपको सब सबमिट करके आने हैं, ठीक है। तो हम सब लोग अपने अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वहाँ पे सबमिट करके आ गए थे। कोई खाने पीने की चीज़ भी अंदर नहीं ले जाने देते हैं, कोई दवाई नहीं ले जाने देते हैं अनटिल वो आपको प्रिस्क्राइब न कर रखी हो किसी डॉक्टर ने। इफ़ योर मेडिसिन इज़ प्रिस्क्राइब बाय एनी डॉक्टर देन यू कैन हैव इट भी तब अगर वहाँ की जो डॉक्टर है पर्टिकुलरली वो उसको देखेंगे कि हाँ ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी इस दवाई से, तो आप ले जा सकते हैं। अदरवाइज़ अंदर सब तरह की फैसिलिटीज़ हैं, वो आपको शाम को चेकअप भी करेंगे कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत है तो वो आपको दवाई वगैरह सब प्रोवाइड कराएंगे। एम्बुलेंस भी अगर आप थोड़ा ज़्यादा बीमार हो जाते हैं तो सब फैसिलिटीज़ है अंदर, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। और खाना नहीं ले जाने देते हैं क्योंकि वहाँ पर थोड़े चूहे वगैरह की दिक्कत होती है, तो फिर आपका सामान काट देते हैं वो चूहे, तो वो नहीं ले जाने देते हैं अंदर सामान। तो सर ने बोला किसी के पास कोई खाने का सामान है तो यहीं पे खा लो निकाल के। तो हम सभी लोग जो कुछ भी ले गए थे, कोई लोग बिस्किट लेके आए थे, सब लोगों ने वहीं पे एक दूसरे को बांट के वहीं पे ख़त्म कर दिया, और जिसको सबमिट कराना था उसने सबमिट करा दिया। उसके बाद हमसे कहा गया कि हम एक हॉल में चले जाएंगे अंदर अपनी फ़ाइल लेके, जिसमें हमारे रियल डॉक्यूमेंट्स होंगे सारे, और अंदर गए और वो डॉक्यूमेंट होंगे जो कॉल अप लेटर के साथ में आते हैं फिल करने के लिए, तो वो सब चीज़ें हमारी अब चेक होनी थी। सो सभी को एक एक जो एसेसर था वो प्रोवाइड किया गया, एक पर्टिकुलर एसेसर हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहा था। तो मेरे डॉक्यूमेंट सब थे क्योंकि मैं मास्टर्स कर रही हूँ तो मेरे को बोनाफाइड की ज़रूरत थी। आप सोच रहे होंगे कि ये तो बैचलर से होता है, नहीं, मास्टर्स से भी इसके अंदर एक स्ट्रीम है विच इज़ एजुकेशन स्ट्रीम। इफ़ you are doing your masters and you have completed your masters then you can fill the education branch also। so मैंने education branch को fill किया था। मैंने बोनाफाइड वगैरह सब बना लिए थे। बोनाफाइड ज़रूरी है अगर आप लास्ट सेमेस्टर में हो, बट मेरे बोनाफाइड पे मेरी यूनिवर्सिटी की सील नहीं थी और मैंने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया। वैसे वो कंप्लीट था, रजिस्ट्रार के साइन वगैरह सब हो रखे थे। तो सर ने मेरे को कहा कि तुम्हारे पास अब 2 ही रास्ते हैं, या तो तुम एजुकेशन ब्रांच के लिए कंटिन्यू करना चाहती हो तो आप जा सकती हैं और इस पर सील लगवा करके वापस आएंगी, हम आपको एक नई डेट देंगे और आप स्टेज 2 के लिए ही अपीयर करेंगी, आपको स्टेज 1 नहीं करना है दोबारा आके, यानी आप स्क्रीनिंग ही रहेंगी, उसके लिए अपीयर करना है उसके बाद। या फिर आप एजुकेशन ब्रांच को छोड़ सकती हैं और बाकी जो ब्रांच आपने फिल की है 4, क्योंकि हमें 5 फिल करनी होती है, उसके लिए आप कंटिन्यू कर सकती है। फिर मैंने थोड़ा सोचा, फिर मैंने सोचा इतनी दूर से मैं दोबारा कैसे आऊँगी, तो फिर मैंने कहा ठीक है सर, मैं आई लीव दिस टाइम एजुकेशन ब्रांच एंड आई विल कंटिन्यू फॉर अदर 4 ब्रांच।
सो उन लोगों ने मेरे से एक एप्लीकेशन लिखवाई अंडरटेकिंग वाली, उस पर मेरे सिग्नेचर वगैरह लिए और फिर मुझे बोला ठीक है आप आगे का प्रोसेस कर सकती है। फिर आपका हाइट वेट किया और हाइट वेट करने के बाद उन लोगों ने हमें हॉल में भेज दिया। तो सब बच्चों के डॉक्यूमेंटेशन हो गए थे, तो उन लोगों ने कहा कि अब आपको एक हॉस्टल का रूम जो है वो अलो किया जाएगा और वहाँ पर जाकर के आप शाम तक रेस्ट कर सकते हैं। शाम को आपका साइक होगा 6 बजे से, तो आपको 5:30 बजे फॉल इन करना है। सो हम लोग फिर अंदर गए, सभी को एक एक रूम अलॉट किया गया। हमारे रूम में टोटल 8 स्टूडेंट थे और रूम के नेम भी लाइक एयरक्राफ्ट के नेम पर होते हैं, जगुआर, मिराज, इस तरह से। तो हमारा जो रूम था वो मिराज था और हम लोग मिराज में स्टे कर रहे थे। और लिटरली मेरे रूम में पूरा नॉर्थ इंडिया इकट्ठा हो रखा था। एक लड़की बिहार से थी, एक राजस्थान से, 2 उत्तर प्रदेश से, एक एमपी से, इस तरह से थी। तो पूरा नॉर्थ इंडिया था, एक महाराष्ट्र से भी थी। सो हम 8 बच्चे थे और हम सभी एक ही रूम में स्टे कर रहे थे। तो हम सभी लोगों ने थोड़ा रेस्ट किया और फिर हमें जाना था साइक के लिए। साइक के लिए भी हमें फॉर्मल पहनने होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपका साइक फर्स्ट डे ही हो जाता है शाम को। थोड़ा रेस्ट करने के बाद हमारा 5:30 बजे कॉल इन हुआ। फिर हमारे जो DMSO सर थे वो हमको लेकर चले गए हॉल में और वहाँ पे उन्होंने हमें बताया कि अब कौन कौन से टेस्ट होंगे। लाइक वो सब आपको पता ही होगा, वैट, SRT, टैट और SD, ये सब होते हैं। तो सबसे पहले हमारा हुआ कि हमें वो 11 स्टोरीज दिखाई गई थी। कोई पिक्चर थी, वो 30 सेकंड के लिए दिखाई जाती है। 4 मिनट में हमें एक स्टोरी लिखनी होती है और उसके बाद एक ब्लैंक स्टोरी आती है 12 वाली, उसमें हम अपनी कुछ भी स्टोरी लिख सकते हैं। उसके बाद हमें 60 वर्ड दिखाए जाते हैं, एक वर्ड 30 सेकंड के लिए, और उस वर्ड को हमें एक सेंटेंस में बनाना होता है। 30 सेकंड में ये वर्ड देखना भी है और लिखना भी है उसका एक सेंटेंस। और उसके बाद हमारी थी SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट था उसके बाद मेरा। सो टोटल 60 सिचुएशंस थी। उन्होंने हमको एक बुकलेट दी थी और उस बुकलेट पर से हमको फिल करना था। उन्होंने कहा था कि तुम्हारे पास 25 मिनट्स हैं और तुम अब अपनी कर सकते हो सिचुएशंस। तो बेसिकली वही 30 सेकंड थे आपके लिए एक सिचुएशन पे रिएक्ट करने के लिए। और उसके बाद हमारा SD के लिए उन्होंने हमको 5 क्वेश्चंस लिखवाए, लाइक व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ, व्हाट योर फ्रेंड थिंक्स अबाउट योरसेल्फ, व्हाट योर टीचर थिंक अबाउट योरसेल्फ, एंड व्हाट डू यू वांट टू बी इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। लाइक जिस तरह से आपके कुछ क्वेश्चंस थे उसमें आपको लिखना होता है। और ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ ना, जो ही ऑनेस्टली आपके माइंड में आता है कि जो ही है ऑनेस्टली, वो ऑनेस्ट रिव्यू दो। सबसे ज़रूरी है, अगर आप ऑनेस्ट रहोगे ना तो लास्ट तक आप ऑनेस्ट ही रहोगे। उनका जो डायलॉग है ना, मनसा वाचा कर्मणा, वह यही है कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या कर्म कर रहे हो और आप वचन यानी क्या बोल रहे हो, तीनों अगर मैच होती है तो दे विल श्योरली रिकमेंड यू। सो उसके बाद हमारा 9 बजे तक चला पूरा का पूरा साइक टेस्ट और मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा दिन था हमारा। हेक्टिक डे तो था क्योंकि थका देने वाला दिन था। पहले आप लोग तैयार होके आए और पूरे दिन से आप काम ही कर रहे हैं, पर बीच में जो 2 घंटे का आपको रेस्ट देते हैं वो ज़रूरी था। सो हम लोग 6 बजे हॉल में गए थे, तब दिन था, तब बाहर निकले तो अंधेरा हो गया था और हम पता ही नहीं चला कब ये 3 घंटे निकल गए। हमने काफ़ी इंजॉय किया अपना साइक टेस्ट। उसके बाद हमारे जो DMSO सर थे उन्होंने कहा कि आप जल्दी से अपना जो डिनर है वो ले लीजिए और डिनर के बाद हम आपको कल का स्केड्यूल बता देंगे कि कल क्या क्या चीज़ें हैं। सो हम सभी ने डिनर किया। अब डिनर काफ़ी अच्छा था, वेज प्लस नॉन वेज दोनों होते हैं, आपको जो प्रेफर लगे आप कर सकते हैं। डिनर काफ़ी अच्छा था। उसके बाद फिर हम लोग गए, फिर हमें कल का स्केड्यूल बताया गया कि कल आपको क्या करना है और अभी आप सो जाइए। और सुबह का ये होता है वहाँ पे कि सुबह आपको 5:45 पे आपका ब्रेकफास्ट मिलता है 6:15 बजे तक। सो 5:45 तक आपको रेडी होना होता है और उसके बाद 6:30 बजे आपका पॉलन टाइम होता है और उसके बाद आपकी जो फर्दर एक्टिविटीज़ होती है उस डे की वो शुरू हो जाती है। सो आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड विद मी। मैं आपको पार्ट 2 में अपना डे 2 का बताऊँगी, फिर पार्ट 3 में डे 3 का बताऊँगी। ऐसे ही मैं आपको सारा बताऊंगी कि टोटल लास्ट डे तक क्या हुआ है SSB में और मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है। और लास्ट में आपको ये भी पता चलेगा वेदर आई एम रिकमेंडेड और नॉट। सो दिस टाइम बाय बाय, स्टे ट्यून विद फैक्ट्स विद प्रेरणा।